स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज के MCQs सेशन में मैं लेकर आई हूँ मंथली करंट अफेयर से मार्च महीने के कुछ टॉप क्वेश्चन आंसर, जो कि फ्रेंड्स जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन हैं सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। बिना देर किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का क्वेश्चन है, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फ्रेंड्स, आपको सोचने के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। यदि आपको अधिक समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आपको अगर जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इससे आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। साथ साथ में आपको भी पता चलेगा कि आप कितना सही और गलत कर पा रहे हैं। आपका भी टेस्ट होता रहेगा साथ में। तो चलिए आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है अजय बंगा। तो फ्रेंड्स, अजय बंगा जो है वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बन गए हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो USA के वाशिंगटन DC में है विश्व बैंक का मुख्यालय। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसके जो MD एंड CFO है वो है अंशुला हाल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ, जिसे एसोचैम भी कहते हैं, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है अजय सिंह। तो फ्रेंड्स, अजय सिंह जो है एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए हैं, यानी कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के। ये आपको याद रखने हैं। चलिए यदि हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, एसोचैम का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1920 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली में। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो फ्रेंड्स, राजस्थान जो है स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बात हुई है राजस्थान की, तो इसकी राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र और डाउन टू अर्थ पत्रिका ने भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 को जारी किया है। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन और कृषि एवं उद्योग के साथ साथ जल, प्लास्टिक, वन एवं जैव विविधता सहित विभिन्न विषयों के एक आंकलन की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2023 कब मनाया गया है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब।
राइट आंसर है पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2023 30 मार्च को मनाया गया है। इसका उद्देश्य था कचरे को रोकथाम करने, उसे कम करने के लिए सार्वजनिक को प्रोत्साहित करना है। इसकी थीम देख लेते हैं, अचीविंग सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली साउंड प्रैक्टिसेस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के पहले सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से किसको सम्मानित किया गया है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है एमटी वासुदेवन नायर को केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी आईपीए के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है अजय सिंह। तो फ्रेंड्स, अजय सिंह जो है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के नए उपाध्यक्ष बने हैं, या कहें तो आईबीए के नए उपाध्यक्ष बने हैं अजय सिंह जी। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हुई है आईबीए की, तो आईबीए का फुल फॉर्म है इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय लुसेन स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं उमर क्रैमलेव जो कि रूस से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है देवस्थल उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन हुआ है, या कहे तो तरल टेलीस्कोप का उद्घाटन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में टाटा आईपीएल का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है 16वां संस्करण शुरू हुआ है 2023 में टाटा आईपीएल का। और फ्रेंड्स, ये मैच जो खेला गया है, पहला मैच गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच में खेला गया है, और इससे पहले 2022 की जो विजेता रही है वो गुजरात टाइटंस रही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का नामकरण कहाँ किया गया है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है लातूर महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का नामकरण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूरी संभावना है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है ज्योति अरोड़ा को फ्रेंड्स मिसेस इंडिया 2023 का खिताब मिला है। तो ये खिताब किसने जीता है? तो ज्योति अरोड़ा ने फ्रेंड्स जीता है मिसेस इंडिया 2023 का खिताब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग दिवस जिसे हम
वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे भी बोलते हैं, 2023 में कब मनाया गया है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस 2023 मनाया गया है। इसे मनाने का उद्देश्य था टीबी जैसी संक्रामक बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करना, टीबी जैसी बीमारी को समाप्त करने के प्रयासों में तेजी लाना। फ्रेंड्स, किसी भी दिवस के लिए थीम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और जब छोटी सी थीम हो तो वो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट से मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी थीम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 कब मनाया गया है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य होता है सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। फ्रेंड्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किसी भी दिवस के लिए जो थीम है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और जब ज्यादा जरूरी कब हो जाता है, जब छोटी सी थीम हो। तो इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। तो ये भी शॉर्ट है काफ़ी, आपको अच्छे से याद भी रहेंगे, आसानी से याद भी रहेंगे और आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है, या कहें तो नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है 2030। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है डेविड एलन चिपरफील्ड ने प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 जीता है। डेविड एलन चिपरफील्ड जो हैं यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। प्रिट्जर पुरस्कार जो है एक अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार है जो कि जीवित वास्तुकार या कहे तो वास्तुकारों को सम्मान के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी लद्दाख अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप का कमांड संभालने वाली भारतीय सेना पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है कर्नल गीता राणा। वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, मैं जितने भी क्वेश्चंस लेकर आती हूँ सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट होते हैं आपके सभी एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स, ये मंत्री हैं तो ये तो चेंज होते रहते हैं, तो ये करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये चेंज होते रहते तो कभी भी पूछे जा सकते हैं और आते भी रहते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आपको तो पता है कि भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी हैं और अब देखते हैं चीन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। यदि आपको जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से।
आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है ली कियांग। फ्रेंड्स, चीन के न्यू प्राइम मिनिस्टर या कहें तो नए प्रधानमंत्री बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हुई है चीन की, तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बीजिंग है। इसकी मुद्रा रेनबिनबी है या युआन भी कह सकते हैं। इसकी यहाँ के जो राष्ट्रपति है वह है शी जिनपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली बसों का नामकरण कहाँ पर किया है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है बेंगलुरु कर्नाटक में। मेथनॉल का उत्पादन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है, जिसे हम सीन गैस के रूप में भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस तरह की जो भी क्वेश्चन है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है कर्नाटक ने फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। कर्नाटक ने 54 साल के अंतराल के बाद मेघालय को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। इसका आयोजन स्थल था सऊदी अरब और इसका संस्करण था 76वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक या कहें तो नए सीजीए कौन बन गए हैं? चलिए आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है एसएस दुबे भारत के नए सीजीए यानी कि लेखा महानियंत्रक बने हैं। सीजीए स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और फ्रेंड्स एसएस दुबे जो है 28वें भारत के सीजीए बने हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार मार्क कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है 8 मार्च को 2023 के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इसकी थीम है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है निकोला फुक्स नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख बनी है। नासा स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका में है। इसके अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। चलिए फ्रेंड्स, मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आई हूँ सभी करंट अफेयर हैं और सिलेक्टेड और सभी इम्पोर्टेंट है, आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित भारत का पहला टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहां पर शुरू किया गया है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है न्यू दिल्ली में।
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, चलिए क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। क्वांटम कंप्यूटर भौतिक विज्ञान के क्वांटम सिद्धांतों पर कार्य करने वाला कंप्यूटर होता है, जो कि क्वांटम सिद्धांतों की सहायता से सिस्टम को अत्यधिक तेज गति कार्य प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट जिसका नाम है टेरान 1 किस एरोस्पेस कंपनी ने लॉन्च किया है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है रिलेटिविटी स्पेस कंपनी ने दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट टेरान 1 को लॉन्च किया है। और मैं आपको बता दूं कि रिलेटिविटी स्पेस कंपनी जो है ये अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ISSF विश्व कप राइफल और पिस्तौल 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है भारत दूसरे स्थान पर रहा है। इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज शामिल हैं। इसका आयोजन स्थल भोपाल मध्य प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप मैच प्ले 2023 का खिताब किसने जीता है? फ्रेंड्स, यदि आपको जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है सेम बंस ने वर्ल्ड गोल्ड चैंपियनशिप मैच प्ले 2023 का खिताब जीता है। सेम बंस अमेरिका के लुसियाना शहर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किस भारतीय उद्यमी को सम्मानित किया गया है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है नवीन जिंदल। फ्रेंड्स, नवीन जिंदल जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया के एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है कृष्ण प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य देश कौन सा बना है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है मिस्र। NDB की बात हुई है तो न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन में, और इसके संस्थापक हैं ब्रिक्स प्रो, और इसके जो प्रमुख है वो है दिल्मा रूसेफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासु चटर्जी एंड मेडल ऑफ रोड सिनेमा नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने
वासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक लिखा है। तो फ्रेंड्स, ये थे मार्च महीने के करंट अफेयर से कुछ सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सभी एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर पाए। यदि कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम और भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।